बिहार से लेकर पूरे देश भर में ईद मनाया जा रहा है और इसको लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 20 से 25 हजार की संख्या में आए नवाजियों ने नमाज अदा की है। जिसके बाद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पटना के गांधी मैदान में तमाम अनेक नवाजी आपको दिख रहे होंगे, जहां ईद की बधाइयां देते हुए नजर आ रहे होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अभी पाहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने तमाम अनेक लोगों को ईद की बधाई दी है। इसके साथ ही कुछ नवाजी हमारे साथ जो पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हैं नमाज अदा करने, जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या कहेंगे। ईद है आज और इस मौके पर नमाज अदा करने पहुंचे थे, बधाइयां ईद की दी है आप लोगों ने, क्या कहिएगा। 1 महीना रोज़ा होता है और रोज़ा अल्लाह ताला कामयाब करे, इसके लिए हम लोग ईद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। और सारे कौम के लिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सब लोग मेल मोहब्बत से मिल के रहें, इसी में हमारे देश का विकास है। अब देखिए कुछ ही दिन के बाद रामनवमी आने वाला है। अब एक पॉलिसी होता है कि मुस्लिम मोहल्ले में बच्चों को भेज देना, वहाँ माहौल को बिगाड़ देना। तो मैं अपील करूँगा पूरे हिंदू मुसलमान सबसे, कोई भी आपको अगर बहकाए, माहौल को बिगाड़ने का कोशिश करे तो उसको बिगड़ने नहीं दीजिए। आपसी सौहार्द, आपसी मेल मोहब्बत के साथ ही हम लोग रहेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर वक्फ संशोधन बिल तो हर हाल में इसको संशोधन होना ही है, किसी भी हाल में ये बिल नहीं पास होगा। चंद्रबाबू नायडू ने जो कदम उठाया, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय नीतीश कुमार से भी अपील करेंगे कि ये भी कम से कम नायडू को ही समझें। एक अजीब बात है कि भाई हमारे बाप दादा ने, हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए कोई चीज़ छोड़ा है, अपनी संपत्ति निजी, और उस पर आप कहते हो कि हम इसको ले लेंगे। तो कल हो के हमारा मस्जिद ले लो, कब्रिस्तान ले लो, हर दरगाह को ले लो। ये तो अजीब पॉलिसी है, समझ में नहीं आता है कि किस दिमाग से नरेंद्र मोदी देश को चलाना चाहते हैं। आज 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश का पर कैपिटा इनकम देखिए, देश की हालत देखिए, कितना हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा आज ईद के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप स्वयं इस बिल को वापस लाने का प्रस्ताव लाइए पार्लियामेंट में। एनडीए के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है बिल अल्पसंख्यक हित में है, कितनी सच्चाई है? कैसे हित में होगा भाई, आपको इससे मतलब ही नहीं है। हमारे बाप दादा ने, हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए, हमारे कौम के लिए अपना निजी संपत्ति दिया है, तो उस पर आपका क्या अधिकार है बताइए ना। आप तो खुद पढ़े लिखे पत्रकार हैं, ये हो सकता है पॉसिबल। सरकार में बैठे लोग को या तो जानकारी नहीं है या फिर कुछ पाने के लिए वो लोग गलत पॉलिसी अपना रहे हैं। जिस तरह से हमारा सरिया में लोग गए और वहाँ को जिस तरह से तोड़ ताड़ किया, उस सबका हम लोग कंडम करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साबिर कौसर। साबिर जी, ईद की बधाइयाँ देने पहुँचे थे, नमाज अदा की है, क्या कहें? जी आपको भी ईद की ढेर सारी बधाइयाँ, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भी देश की ईद के मौके पर बहुत सारी बधाइयाँ, और हमारे प्रधानमंत्री को भी बहुत सारी बधाइयाँ। और ईद का मौका होता है, आज हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने का है गांधी मैदान में, और यही दुआ किए कि मेरे मुल्क में अमन और शांति रहे और मेरा बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे और हम लोग खुश रहें, सब लोग मिलजुल के रहें। विवाद भी छिड़ा हुआ है इन दिनों वक्फ संशोधन बिल को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए आज ईद का मौका है और हम लोग वक्फ संशोधन में सरकार की है और सरकार जनता, ये दोनों का रिलेशन है, और ये देश से किसी भी, इस मुल्क से किसी को भी बाहर नहीं निकाला जा सकता है, किसी के हक को नहीं छीना जा सकता है। ये मुझे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही समझदार हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत काबिल आदमी है। सारी चीज़ों को वो लोग देखेंगे, अपनी तरह से एनालाइज करके जो देश के लिए बेहतर होगा वो करेंगे। बाबू क्या कहिएगा, आज ईद है, मौके पर आपको ईद मुबारक। कैसा लग रहा है ईद के मौके पर आज गांधी मैदान पहुँचे, बधाइयाँ दी? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा, आज ईद है और बच्चे पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? बच्चे से पहले एक सुन लीजिए। सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, इंसान और इंसान की खिदमत किया करो। नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये दुनिया इस नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये बच्चे ने आज के दिन जो है मोहब्बत का संदेश देना चाहते हैं, और इसलिए कि नफ़रत को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए कहा कि नफ़रतों की आग जब बस्ती में फैलाई गई, नफ़रतों की आग जब बस्ती में फैलाई गई, उसका घर पहले जला जिसकी ख़ता कोई नहीं। तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान के मुबारक महीने को गुजारा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को पूरे साल रमज़ानी के लिए संवारता और सजाता है। और रमज़ान ये इस महीने के हवाले से ये है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं,
उनमें से एक दरवाजे को सिर्फ खास रखा है, काफ़ी समानियत व अव्वाबिन बाब युस्मर रैयान ला यदखुलु इल्ला साइमून। आका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है और उससे सिर्फ रोज़ादार ही को दाखिल किया जाएगा और उसी के दाखिला के बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। तो यकीनन आज खुशी का दिन है पूरी दुनिया के अंदर। आज ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संगम मुल्क है, तो सबों को खुसूसन जो है हम अपने ईद में शामिल करें और एक दूसरे को घर बुलाएं और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब रही है। आप शायरी बहुत अच्छे करते हैं, आज ईद है, इस मौके पर एक शायर हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, ये जो है मैं बच्चों के लिहाज से मैं कहना चाह रहा था कि बहुत मशहूर ये है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। आखिरी का दो शेर है कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और आखिरी का गोपाल दास नीरज जी ने लिखा था कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। तो इस वक्त इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने की ज़रूरत है। और बिहार के हरदिल अजीज नीतीश कुमार जी जिस तरीके से उन्होंने कह रखा है कि नीतीश कुमार सबके हैं, बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं और हम लोग सब चाहते भी हैं, खुसूसन यहाँ की बिहार की जनता हर मज़हब हर जात के कि नीतीश कुमार फिर से हों। कहा बिहार में बहार हो, मरते दम तक नीतीश कुमार हो। और एक जुमले और मेरी तरफ से है कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नीतीश चच्चा बाकी सब बच्चा, बाकी सब बच्चा। तो यकीनन ये हरदिल अजीज़ मुख्यमंत्री हैं और वक्फ बिल के लिहाज से भी आप सुन के जाइए कि यकीनन नीतीश कुमार जी सारे मुसलमान और सारे लोग कि इसको देख रहे हैं करीब से, तो उम्मीद पूरी रखते हैं कि एनडीए खास करके प्रधानमंत्री की तरफ वो बढ़कर इस बिल को वो वापस कराएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड इस सिलसिले में जो है या लेटर पेड पर जो कह रहे हैं, पूरे भारत की मुसलमान उस पर मर मिटने के लिए तैयार है। जो भारत का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नंबर 1 तंजीम है जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे इस्लाम पर या मुसलमानों पर आँच आएगा तो वो आगे बढ़ के खड़ा होता है। और इसी लिहाज से अभी जो उसके अध्यक्ष हैं वो खालिद सैफुल्लाह हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, जो देश और दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े इस्लामी धर्मगुरु हैं। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज़ पर हम तमाम मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार केंद्र की एनडीए के मुसलमान अपनी औलाद को कटवा कर सब्र कर सकता है, मुसलमान बस्तियों के जलने पर चुप रह सकता है, लेकिन अब हमला बराह रास्त मुसलमानों के दीन और इस्लाम पर हो रहा है। इसलिए कोई भी देश का मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ का मुसलमान कोई किराएदार नहीं है, बिल्कुल हिस्सादार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जुल्म के ऐवानों से कह दो अब बेदार है हम, ताबेदार नहीं हिस्सादार हैं हम। और आज मेरी तरफ से ये शेर कि दाद दीजिए कि हम जी रहे हैं वहाँ, है मुहाफिज जहाँ कातिलों की तरह। और अकबर इलाहाबादी का एक बहुत शेर बहुत मशहूर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अकबर इलाहाबादी के शेर को बड़े तंज़ो मज़ा के शायर ने अपने इसमें ढाला है, उसको मैंने अपना नाम भी उसमें घुसा के थोड़ा ऑपरेशन किया है कि अकबर ने कहा जो भी बहुत खूब है लेकिन, अकबर ने कहा जो भी बहुत खूब है लेकिन आसिम ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। अरे हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस वक्त भारत के मुसलमानों के साथ खुसूसन बिहार के मुसलमानों के साथ नीतीश कुमार जी को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बिल संविधान के मौलिक अधिकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। इसलिए हम इस बिल के पूरे का पूरा रिजेक्ट करते हैं। और ये शहरे एहतजाज है, खामोश मत रहो, अरे हक भी नहीं मिलेगा तकाजा किए बगैर। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ को ये एनडीए की सरकार सुनेगी और ये हल निकलेगा। क्या कहेंगे आज ईद है, इस मौके पर पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। लगातार वक्फ संशोधन बिल को तो रिजेक्ट होगा, हमारे शरीयत के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है, हम उसको मानेंगे नहीं, वो तो रिजेक्ट होगा। क्या नाम है आपका? इब्तिसाम इम्तियाज। आज ईद है, इस मौके पर गांधी मैदान पहुंची हैं, क्या कहिएगा देशवासियों को?
हम हमेशा ईद की नमाज़ यहाँ पढ़ने आते हैं और गांधी मैदान की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है और यहाँ नीतीश कुमार यहाँ आते हैं और हम यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, इसलिए हम ईद की नमाज़ यहाँ पढ़ने आते हैं। थैंक यू। क्या कहिएगा देशवासियों को ईद के मौके पर? देशवासियों को हम ईद की मुबारकबाद बहुत ज़्यादा देते हैं और हम हमेशा यहाँ अच्छे से पढ़ने आते हैं और यहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी होती है। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद। आज ईद तो खुशी का दिन है और खुशी हम तमाम मुस्लिम भाइयों से लेकर के भारतवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये भारत जो है एक ऐसा देश है जहां हर मज़हब के लोग रहते हैं यहाँ, और ख़ास करके ये बिहार और ख़ास करके ये गांधी मैदान, यहाँ पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ है। और तो हम एक उनसे दरख्वास्त करते हैं, मुतालबा करते हैं कि आज जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो माहौल बना हुआ है, जो नफ़रत का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, ख़ास करके अभी जो दान की हुई ज़मीन वक्फ संशोधन बिल को जो एनडीए सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, इसमें चंद्रबाबू नायडू जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने इसका विरोध भी किया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो इस बिल का समर्थन न करें, विरोध करें, ताकि मुसलमानों की जो दान की हुई जो भूमि है उस पर अधिकार गरीब लोगों का है। मदरसे में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मस्जिद है, तो ये न्याय संगत नहीं है। तो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार जो है वो भी इस बिल को ला करके बुरी तरह फंस सकती है। इसलिए यहाँ विधि व्यवस्था बनाने के लिए मुसलमानों के बीच मोहब्बत का पैगाम देखिए, एक तरफ मोदी सरकार जो है सौगातें मोदी दे रही है और एक तरफ से मुसलमानों के जो वक्फ को वो एक विधेयक ला करके हड़पना चाहती है। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है, कहीं से न्याय संगत नहीं है वक्फ संशोधन बिल। और ऐसे में देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नवाजी पहुंचे थे। यह साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरीके से आज ईद है, इस मौके पर बधाइयाँ देते हैं, लेकिन वक्फ संशोधन बिल बिल्कुल ये मुसलमान हित में, अल्पसंख्यक हित में नहीं है। इसमें बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार से खासा उम्मीद ये मुसलमान रखते हैं और यह साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जो है इसका विरोध करेंगे और पहले की तरह जो है जिस तरीके से वक्फ था उसी के तर्ज पर वक्फ चलेगा। फिलहाल दान की हुई ज़मीन को जो लेकर खबरें आ रही है वक्फ विधेयक को देखते हुए, ये ऐसे में कहीं ना कहीं मुसलमान हित में नहीं है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। लेकिन ईद के मौके पर देखिए जहां एक तरफ पूरा बिहार ईद मना रहा है, पूरे देश भर में ईद मनाया जा रहा है और ऐसे में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज ईद के मौके पर नमाज अदा की गई है। फिलहाल तस्वीरें आपने देखा है जहाँ लोगों ने क्या कुछ कहा है और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।